बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने कुछ मैथमेटिक्स के कंसेप्ट्स आपको समझाएं जो कि एक मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को आने चाहिए, और आज हम आपको कोरिलेशन और रिग्रेशन के हवाले से आपसे कुछ बातें करेंगे और आपको कोरिलेशन और रिग्रेशन समझाने की कोशिश करेंगे। आमतौर पे आपने देखा होगा कि दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या उस रिलेशनशिप की इंटेंसिटी क्या है, ये सारा कुछ मालूम करने के लिए हम कोरिलेशन और रिग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो आज देखिए, सबसे पहले हम कोरिलेशन से स्टार्ट करते हैं। द फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल विदाउट बीइंग एबल टू इन्फर causal relationship, या कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक used to determine the degree to which two variables are related। अब देखिए ना, बड़ी सिंपल सी बात है। आप कह सकते हैं कि किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड कम हो जाती है, कहते हैं आप। इस तरह से आप कह सकते हैं अगर एडवर्टीजमेंट ज़्यादा की जाए तो सेल ज़्यादा हो जाएगी। ये तो एक बड़ा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशनशिप। अब इशू ये है कि वो सेल्स का और एडवर्टीजमेंट का आपस में रिलेशनशिप की इंटेंसिटी क्या है। तो ऐसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो ये डिटरमिन करती है कि इन दोनों वेरिएबल जो सेल्स और एडवर्टीजमेंट है, इनकी किस डिग्री की रिलेशनशिप है आपस में, ठीक है। सो इसी तरह से और बहुत सारे ऐसे जो वेरिएबल्स हैं, जैसे कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट के और प्राइस ऑफ इनकम के और इनकम के और वेदर के, और ये सारी चीज़ें की इम्प्लीकेशंस हैं आपकी डिमांड के ऊपर। अब इन सारे वेरिएबल्स को आपने देखा कि कौन सा वेरिएबल जो डिमांड के साथ जो उसकी रिलेशनशिप की डिग्री है वो क्या है। सो कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड टू डिटरमिन द डिग्री टू विच टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड। दो वेरिएबल्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है और वो किस डिग्री की उनकी रिलेशनशिप है, ये मालूम करने के लिए हम कोरिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। Now, number one is scattered diagram, right? You can see rectangle coordinates हैं इसके, two quantitative variables हैं x और y. One variable is called independent and other second is called dependent. x इसमें जो है independent है और y dependent है. Points are not joined, इन points को आपस में मिलाया नहीं गया, right? नो फ्रीक्वेंसी टेबल, कोई फ्रीक्वेंसी टेबल भी नहीं मौजूद। सो स्कैटर डायग्राम आपके सामने है, जिसमें देखें कि इसके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं और टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहा है नीचे बॉटम में जो डायग्राम है एक्स और वाई, और एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और दूसरा डिपेंडेंट है, जिसमें आपका जो एक्स है वो इंडिपेंडेंट है और वाई डिपेंडेंट है। तो आप जैसे मैथमेटिक्स में आप लिखते थे, आपको याद होगा वाई is f of x, y is function of x, mean y depends upon x। तो x आपका क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, और y क्या हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सो x एक्सिस पे हमने x लिया है और y एक्सिस पे हमने y लिया है, जो हमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में बताता है। फिर वो जितने पॉइंट्स थे उनको हमने इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया और इसमें कोई फ्रीक्वेंसी टेबल इस्तेमाल नहीं हुआ। नाउ एग्जाम्पल आप देखिए, अब इसमें दो कॉलम्स हैं, रादर दो रोज हैं, एक में वेट्स हैं और दूसरे में ब्लड प्रेशर है, राइट। तो हमने देखना क्या है, हमने देखना है कि जनरली वजन का ब्लड प्रेशर के साथ कोई ताल्लुक है, अगर है तो वो कितना है, राइट। सो इस एग्जांपल में आप देखें वेट्स गिवन है, एक शख्स हैं जो जिनका वेट 67 kg है और उनका ब्लड प्रेशर 120 है, और 69 वाले का 125 है, 85 वाले का 140 है, और इसी तरह से डिफरेंट वैल्यूज आपके सामने गिवन है। ओके, नाउ इसको जब हमने ड्रॉ किया, इसको जब हमने पॉइंट स्कैटर डायग्राम बनाई, तो हमने देखा कि हमारे डिफरेंट पॉइंट्स आपके सामने हैं कि 67 समवेयर, 67 इज समवेयर हियर, here और this is 120। so 120 और 67 का आपका ये पॉइंट आ गया। ओके, इसी तरह से आपने 69 और 125 का एक बनाया, आपने ये आपका 69 है यहाँ पर और ये आपका
25 समवेयर हियर। ओके, सो इससे ये पॉइंट आ गया। तो डिफरेंट पॉइंट्स हमने ड्रॉ करे। स्कैटर डायग्राम में वेट्स एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये आपकी एक डायग्राम बनी हुई है आपके सामने। नो, अब इसमें हमने एक लाइन ड्रॉ की, इसको फ्री हैंड हमने जो है वो एक लाइन ड्रॉ की और हमें रिलेशनशिप मालूम हो गया कि ये रिलेशनशिप क्या है। और ये लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी चाहिए कि ये मैक्सिमम पॉइंट्स को टच करती हुई गुजरे, राइट। सो ये एक लाइन ड्रॉ, और इस लाइन से हमें इन वेट्स का और ब्लड प्रेशर का आपस में रिलेशनशिप मालूम हो गया। सो ब्लड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन वेट्स, मोर विल बी द वेट, मोर विल बी द ब्लड प्रेशर। सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ, यूज द स्कैटर डायग्राम, और फ्री हैंड से एक लाइन ड्रॉ करके हम उनके रिलेशनशिप को डिटरमिन कर सकते हैं। और ये लाइन हमें बता रही है कि देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप। ओके, नाउ स्कैटर्ड प्लॉट, the pattern of data is indicative of types of relationship between two variables। दो वेरिएबल्स के आपस में रिलेशनशिप की टाइप्स बताते हैं, राइट। पॉजिटिव रिलेशनशिप भी हो सकता है, नेगेटिव रिलेशनशिप भी हो सकता है, और नो रिलेशनशिप भी हो सकता है। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में जो आपको ब्लड प्रेशर और वेट्स का बताया आपको स्कैटर डायग्राम बनाकर, उसमें हमें रिलेशनशिप कौन सा मालूम हुआ, दैट देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप, कि जिन लोगों के वजन ज्यादा है उनके ब्लड प्रेशर भी हाई होते हैं, राइट। नाउ this is the positive relationship. You can see these different points or x-axis per number of hours spending studying or final grades in course, right? So अब आप जरा देखिए कि यकीनन there exists relationship between number of hour जो आप पढ़ाई पर स्पेंड करते हैं और आपके ग्रेड्स के, ठीक है। जो ज्यादा नंबर ऑफ आवर स्पेंड करता है उसके ग्रेड्स हाई होते हैं, जो लेस स्पेंड करता है उसके ग्रेड लो होते हैं। ओके, सो ये रिलेशनशिप जो है इस स्कैटर डायग्राम से हमें मालूम हुआ कि देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर आप एक लाइन ड्रॉ करना चाहें तो ये लाइन जो है आप देखें, आप फ्री हैंड से एक लाइन ड्रॉ करें जो मैक्सिमम पॉइंट से गुजर गई, तो ये आपको पॉजिटिव रिलेशनशिप बता रहा है कि इट विल स्पेंड मोर आवर्स इन स्टडिंग, द फाइनल ग्रेड विल बी हाई। सो पॉजिटिव रिलेशनशिप आप देखें, तीन रिलेशनशिप्स बताए, स्कैटर डायग्राम आपको बता सकती है कि रिलेशनशिप पॉजिटिव है और रिलेशनशिप नेगेटिव है, और तीसरा आपके कि कोई रिलेशनशिप मौजूद नहीं है। सो आपको ये पॉजिटिव रिलेशनशिप की एक एग्जांपल आपके सामने मैंने की। अब देखिए आपने, दिस इज द एज इन वीक्स एंड हाइट्स इन सेंटीमीटर्स। ये आपका देखें एज इन वीक्स और हाइट्स इन द सेंटीमीटर को हमने देखा, और ये स्कैटर डायग्राम हमें बता रही है कि ये रिलेशनशिप जो है ये भी रिलेशनशिप पॉजिटिव है, राइट। सो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कि एज इन वीक्स ज्यादा होगी, हाइट्स इन सेंटीमीटर ज्यादा होगी। तो ये स्कैटर डायग्राम ने हमें पॉजिटिव रिलेशनशिप बताया। ओके, नाउ नेगेटिव रिलेशनशिप्स। नाउ एज ऑफ कार और रिलायबिलिटी, कार की एज ज्यादा होगी उसकी रिलायबिलिटी कम है, और कार की एज कम है उस, अगर हमने डिफरेंट जो इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठी की उनको हमने ड्रॉ की, उनको स्कैटर डायग्राम बनाई, तो ये हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स आ गए। हम देखें इसका रिलेशनशिप हमें नजर आ रहा है कि ये आपका नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। ओके, सो पॉजिटिव रिलेशनशिप की भी एग्जांपल दी और हमने आपको नेगेटिव रिलेशनशिप की एग्जांपल भी दी। अब देखें अब ये डिफरेंट पॉइंट्स हमने जो है पल्स रेट्स और वेट्स, यानी कि आपकी नब्ज की जो रफ्तार है और वजन का क्या कोई रिलेशनशिप है, तो हमने बहुत सारे लोगों की वेट और नब्ज की रफ्तार जो है वो टेबल बनाया और उसको स्कैटर डायग्राम में ड्रॉ किया। तो अब ये पॉइंट्स इस तरह से बिखरे हुए हैं कि हम देखें ना हम डिटरमिन कर पा रहे हैं कि ये रिलेशनशिप ऐसे पॉजिटिव है, और ना हम डिटरमिन पा रहे हैं कि ऐसे रिलेशनशिप है, राइट। सो इट मीन देयर एग्जिस्ट नो रिलेशनशिप, राइट। तो तीन तरह से मैंने आपको बताया, रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, रिलेशनशिप स्कैटर डायग्राम आपको नेगेटिव भी बता सकती है, और नो रिलेशन की मिसाल आपके सामने जो है एग्जांपल आपके सामने डायग्राम के ऊपर बनी हुई है, जिसमें आप देखें स्कैटर डायग्राम इज टेलिंग अस दैट देयर एग्जिस्ट नो रिलेशनशिप। ओके, बिकॉज वी कैन नॉट इजिली डिटरमिन के पॉइंट्स की ट्रेंड क्या है। अब आप पिछली स्लाइड पे जाके देखें ना, ये पॉइंट्स का ट्रेंड आपको बता रहा है कि एज ऑफ कार और रिलायबिलिटी का आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है। जितनी गाड़ी की एज ज्यादा होगी, यानी कि जितनी वो पुरानी होगी, उसकी रिलायबिलिटी इतनी कम होगी। तो आपने देखा कि ये पॉइंट्स हमें बता रहे हैं कि ट्रेंड कौन सा है, नेगेटिव। ये हमने कुछ कारों की एज और उनकी रिलायबिलिटी का जो है रिलेशनशिप देखा और उसको हमने स्कैटर डायग्राम में बनाया, तो हमें पता चल गया कि उनका रिलेशनशिप आपस में नेगेटिव है, राइट। सो
इसी तरह से एक मैनेजर जो है वो डिफरेंट वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है, उन्हें स्कैटर डायग्राम पे ड्रॉ करता है और उसको रिलेशनशिप मालूम हो जाता है, राइट। सो अगर आप देखें मुख्तलिफ कंपनीज जो आपके कंप्यूटर्स हैं उनकी सेल्स पर जो के हवाले से जो एडवर्टीजमेंट है, अगर उसका डाटा आपको मिल जाए और उनकी सेल्स का डाटा मिल जाए, उसको आप ड्रॉ करें स्कैटर डायग्राम में, तो वो पॉइंट्स आपको बताएंगे कि सेल्स का और आपकी जो एडवर्टीजमेंट है उसका रिलेशनशिप क्या है। नाउ कोरिलेशन कोएफिशिएंट आप देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स शोइंग द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू। ये रिलेशनशिप तो है, या रिलेशनशिप पॉजिटिव है या रिलेशनशिप नेगेटिव है या रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं है। अब डिग्री ऑफ रिलेशन, क्या रिलेशनशिप पॉजिटिव है और स्ट्रॉन्ग है, या क्या रिलेशनशिप पॉजिटिव है और वीक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, या क्या रिलेशनशिप नेगेटिव है और स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है, और वीक है तो क्या नेगेटिव रिलेशनशिप वीक है। तो ये इस तरह से आप रिलेशनशिप की जो है वो जो है हम आपकी वो वीकनेस और स्ट्रांगनेस भी बता सकते हैं। तो कोफिशिएंट कोरिलेशन जो है या कोरिलेशन कोफिशिएंट आपको क्या बताता है, ये बताता है कि द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल्स हैं जैसे एडवर्टीजमेंट और सेल्स है, जाहिर है एडवर्टीजमेंट और सेल्स का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, अब उसकी डिग्री कितनी है कि क्या वो स्ट्रांगली पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो आप अखराजात बढ़ाएंगे तो उससे सेल्स आपकी ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ रही है, या एडवर्टीजमेंट के अखराजात बढ़ाने की निस्बत सेल्स कम बढ़ रही है, तो वीक रिलेशनशिप है या आपका स्ट्रांग रिलेशनशिप है। ओके, नाउ सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट जिसे आर बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड पियर्सन कोरिलेशन ऑफ प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, राइट। तो इसे पियर्सन कोरिलेशन भी कहते हैं और प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। सो सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम पियर्सन कोरिलेशन भी बोलते हैं और प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। इट मेजर्स द नेचर एंड द स्ट्रेंथ बिटवीन टू वेरिएबल्स, द क्वांटिटेटिव टाइप, दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की आपकी जो रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ है उसको मेजर करते हैं, ठीक है। सो पियर्सन कोएफिशिएंट जो है वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो क्या मेजर करता है, वो आपकी दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की जो है आपस में डिग्री मालूम, स्ट्रेंथ की डिग्री मालूम करता है। सो इट मेजर्स द नेचर, वन द नेचर से आपको पता चलेगा पॉजिटिव है नेगेटिव है वट एवर इट इज, और द स्ट्रेंथ, क्या वो स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या वो रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या है। तो सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट जिसे पियर्सन कोरिलेशन भी कहते हैं, वो आपको क्या बताता है, नेचर एंड द स्ट्रेंथ बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ टू quantitative types of variable. Remember, quantitative, not qualitative, right? Quantitative हो जैसे मापा जा सके numbers के अंदर, okay? Now, the sign of R denotes the nature of the association. R के साथ अगर sign negative है तो nature क्या होगी, negative relationship है। R के साथ अगर sign positive है तो relationship जो है वो positive होगा। So it means कि sign जो पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन के साथ जो आर के साथ जो जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, जो साइन है वो हमें क्या बताता है, वो बताता है हमें नेचर ऑफ द एसोसिएशन। अब वो साइन दो तरह के हो सकते हैं, या पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो रिलेशनशिप वेरिएबल्स का पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव है तो रिलेशनशिप वेरिएबल्स का नेगेटिव। व्हाइल द वैल्यू ऑफ आर डिनोट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द एसोसिएशन, कि वो अगर एसोसिएशन पॉजिटिव है तो आर की वैल्यू हमें उसकी स्ट्रेंथ बताती है, राइट। अब देखना हमने ये है कि इफ द साइन इज पॉजिटिव, दिस मीन्स द रिलेशनशिप इज डायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है, एन इंक्रीज इन वन वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज इन अदर वेरिएबल, एंड अ डिक्रीज इन वन वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज इन अदर वेरिएबल। सो साइन पॉजिटिव होगा तो इट मीन्स कि रिलेशनशिप क्या है, डायरेक्ट है। डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो तो दूसरा इंक्रीज हो जाता है, अगर एक वेरिएबल डिक्रीज हो तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप भला क्या है, सप्लाई डिपेंड्स अपॉन प्राइस, प्राइस ज्यादा हो गई सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, प्राइस कम होगी सप्लाई कम हो जाएगी। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो हमें क्या बताता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। ओके, क्लियर। और व्हाइल इफ द साइन इज नेगेटिव, दिस मींस एन इनवर्स और इन डायरेक्ट रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है
कि एन इंक्रीज इन वन वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज इन अदर वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल बढ़ जाए तो दूसरा गिर जाता है, और अगर एक गिर जाए तो दूसरा बढ़ जाता है। जैसे डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस, प्राइस गिर जाए डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ जाए डिमांड कम हो जाती है। तो ये रिलेशनशिप कौन सा हो गया? नेगेटिव रिलेशनशिप भी इसको बोलते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप भी इसे कहते हैं, या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप भी कहते हैं। सो पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस आपको क्या इंफॉर्मेशन देते हैं कि क्या रिलेशनशिप उन वेरिएबल का डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, क्या रिलेशनशिप उनका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, नाउ द वैल्यू ऑफ आर रेंजेस बिटवीन -1 एंड +1, राइट। सो -1 से +1 के दरमियान वैल्यू रेंज करती है, राइट। सो आर की वैल्यू की रेंज क्या है? From -1 to +1. The value of R denotes the strength of the association as illustrated by the following diagram. आप डायग्राम को देखें जो बॉटम में बनी हुई है तो आपको अंदाजा हो जाएगा। So remember the value of the R ranges from -1 to +1. ओके और ये वैल्यू हमें उसकी स्ट्रेंथ को, रिलेशनशिप के स्ट्रेंथ को बताती है। ठीक है, अब आप देखें कि -1 से 0 से -1 तक, अगर 0 से -1 तक मोर देन 0 लेस देन इक्वल टू -1, अगर ये अगर आपका R आता है तो आप सिंपली उसका साइन बताए, उसके साथ नेगेटिव साइन होगा, तो इट मींस कि आप कहेंगे कि रिलेशनशिप नेगेटिव है। हाउएवर उसकी स्ट्रेंथ डिटरमिन करने के लिए आपने देखना है वो कहाँ पे फॉल कर रहा है। अगर -1 0.75 से -1 के दरमियान है, अगर -7.5 से 0.1 के दरमियान है तो हम कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप है। और अगर 0.25 से -0.25 से -0.75 के दरमियान है तो हम इसे कहेंगे इंटरमीडिएट है। और अगर 0 से -2.5 है तो रिलेशनशिप नेगेटिव ही है, however it is weak relationship. So the range of negative relationship is 0 to -1. If it falls in between 0 to 0.25, 0 to -0.25, we will say that the relationship is weak. The negative relation, there is negative relation and that relationship is weak relationship. And if it falls between -0.25 to -0.75, we will say that there exists negative relationship, however that relationship is intermediate relationship. और अगर ये -0.75 से -1 के दरमियान है तो वो कहेंगे दिस माइनस साइन शोज द नेगेटिव रिलेशनशिप, सो विल से दैट स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप। सो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, और 0 अगर आ गया तो देयर एग्जिस्ट नो रिलेशनशिप। इफ R is 0 then there exists no relationship, and if it is -1 we will say perfect correlation है। क्या है? परफेक्ट कोरिलेशन है। अगर -1 है तो परफेक्ट कोरिलेशन, और कौन सी? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, सो फ्रॉम 0 to -1 we'll say that there exists relationship and that relationship is negative, and if it falls in between 0 to -2.5 it is weak. It falls -0.25 to -0.75, we'll call it intermediate relationship, and then if it is -0.75 to 1 we'll call it strong negative relationship, strong indirect relationship. So 0, no relationship. Now we'll go to the right side of the diagram, that is from 0 to +1, right? So if it is answer is 0, we already हम आपको पहले बता चुके हैं कि there exists no relationship, right? No relationship. And if it is 1, exact 1 +1, we'll say परफेक्ट कोरिलेशन है। +1 नंबर 1 प्लस ये जो पॉजिटिव का साइन है ये हमें क्या बता रहा है कि रिलेशनशिप डायरेक्ट है। ओके, और अगर ये 1 है तो हम कहेंगे परफेक्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप, राइट। और अगर ये 0 से 0.25 के दरमियान है तो हम कहेंगे वीक पॉजिटिव रिलेशन, वीक डायरेक्ट रिलेशन है। और अगर ये 0.25 से 0.75 के दरमियान हो तो इंटरमीडिएट डायरेक्ट रिलेशनशिप हम बोलेंगे, राइट। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंटरमीडिएट है। और अगर ये 0.75 से 1 तक है तो इसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट कोरिलेशन, का स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट कोरिलेशन है। सो 0 से लेके 1 तक पॉजिटिव, जैसे डायरेक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। और 0 से लेकर जो है वो 0 से मोर देन 0 एंड लेस देन -1, ये जो एरिया ये डायरेक्ट रिलेशनशिप का है, ठीक है। 0 to -1, राइट, मोर देन 0 to -1 एंड मोर देन 0 to
+1 ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ओके, सो 3 चीजें आपने याद रखनी है, -0 से -1 तक। पहले तो 0 को समझ लें, 0 जब 0 आ गया इट मीन R 0 आ गया मीन नो रिलेशनशिप। अब 0 से ज्यादा है राइट, नेगेटिव में 0 से कम है और -1 के दरमियान है, तो इसे हम क्या कहें, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। और अगर 0 से ज्यादा है और 1 तक है तो हम इसे कहेंगे डायरेक्ट रिलेशनशिप। 1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप और नेगेटिव है तो परफेक्ट इनडायरेक्ट या नेगेटिव रिलेशनशिप हम इसे बोलेंगे। ओके, सो द वैल्यू ऑफ R रेंज बिटवीन -1 to 1। ओके ओके, अब आपको होपफुली स्ट्रेंथ अच्छी तरह। अब ये R कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये भी हम आपको बताएंगे। ओके, नाउ इफ R इज इक्वल टू 0 दिस मीन्स नो एसोसिएशन और नो कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। इफ R is greater than 0 and less than 0.25 that is weak correlation. If R is less than 0.75 या 0.5 is greater than R and R is greater or equal to 0.25 हमें intermediate correlation बोलेंगे। If R is less than 1 and greater and equal than 0.75 that is strong correlation, and if R is equal to 1 we'll call it perfect correlation. Now how to compute the simple correlation coefficient, ये R किस तरह से compute किया जाता है। तो हमने आपको start कहाँ से करवाया था, there exist two variables x and y, right? So वो variables आपके x और y मौजूद हैं और R आपका R is आप देखें is equal to sum of x and y, x और y को multiply करके उनके sum लेना है और sum of x into sum of y divided by n, ये upper part है। और इसी तरह से downward under root के अंदर आपने ये सारी values calculate करनी है और इससे आपको R मालूम हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इस तरह से हमने assume किया a sample of 6 children was selected, data about their age in years and weight in kilograms was recorded as shown in the following table. It is required to find out correlation between age and weight. दो आपको मालूम है सैंपल हमारा साइज जो है वो 6 है, 6 बच्चे हमने चुने राइट, और उनमें से हम उनकी एज भी मालूम की और उनका वेट भी मालूम किया। जो पहला बच्चा था जो सीरियल नंबर 1 में था 7 year old he was and his weight was 12 and 6 year old जो बच्चा था उसका 8 किलो वजन था और थर्ड में आप देखें 8 years का जो है वो 12 किलोग्राम वजन था और 5 years का 10 किलोग्राम और 6 year का 11 और 9 year का 13। सो ये years और weight का आपके पास डाटा मौजूद है। सो इसमें हमने x और y अज्यूम कर लेने। आप देखिए here we go, these two variables are of the quantitative type, age भी quantitative है और weight भी quantitative। One variable age is called the independent variable and the denotes by x, x को हम जो है वो age denote करेंगे और variable and the other weight is called the dependent variable and denotes by y। So weight depends upon age, so weight depends upon age। So एंड डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो वेट है और हम इसे y से डिनोट करेंगे। सो y इज फंक्शन ऑफ x आ जाएगा, ठीक है, जैसे आपको याद है ये मैंने आपको बता रखा है y इज फंक्शन ऑफ x। इसमें x जो है इंडिपेंडेंट है और y जो है वो डिपेंडेंट है राइट। सो ये हमारे सामने आपके फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब आप देखिए दीज आर द यू नो एज इज डिनोटेड बाय x एंड वेट इज डिनोटेड बाय y। ओके, नो हमें आपको पिछली स्लाइड पर दोबारा ले जाऊंगा, फिर अगली स्लाइड पे सबसे आपने ये कैसे ये दो गिवन है, आपने ये दो जो है आपने सैंपल्स और उनकी वैल्यूज आपको गिवन है। अब आपने देखने, अब अपने फॉर्मूला गौर से देखने और देखने आपको क्या कुछ चाहिए। ओके, लुक एट दैट फॉर्मूला, यू नीड सम ऑफ एक्स एंड वाई। सो पहले तो आपने एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है, ओके, और फिर उसका सम निकालना है। ओके, हियर वी गो। सो वी मल्टीप्लाइड एक्स एंड वाई राइट, और उसका ये हमने सम निकाल लिया राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल x इज 7 एंड y इज 12। सो 12 7s are 84, okay, and then 6 is age and weight is 8, so 6 8s are 48, ये 48 आ गया। 12 आपका वेट है और 8 आपका एज है, तो ये 96। तो इसी तरह से हमने 5 in 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दिस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 50।
okay, then 6 multiplied by 11, that is 66, okay, and then 9 multiplied by 13, that is 117. अब हमने इन सारों का सम ले लेना, 84 प्लस 48 प्लस 96 प्लस 50 प्लस 66 प्लस 177 एंड दैट इज 641. सो एक कंपोनेंट जो आपके फॉर्मूला का आपने हासिल कर लिया. आप पिछली स्लाइड पे जाके देखें तो समेशन एक्स वाई, ये साइन है, ये सम का साइन होता है समेशन का, राइट. सो इट इज लाइक दिस, sum of, right, so sum of product of x and y. so अब फॉर्मूला दोबारा देखें, ये आपके फॉर्मूला गिवन है, ये इस फॉर्मूले का ये वाला कंपोनेंट आपने हासिल कर लिया. अब आपको sum of x चाहिए और sum of y चाहिए, ओके. सो आप अगली स्लाइड पे फिर जाएं और देखें, ये आपका x है. सो x 7 plus 6 plus 8 plus 9 plus 6 plus 9, that is 41, and sum of y 12 plus 8 plus 12 plus 10 plus 11 plus 13, that is 66, okay. summation x और summation y आपके पास आ गया. so 41 और 66. अब आप देखें कि अब आपके पास ये भी आ गया, that is 41 and that is 66, okay. so आपने इसको इस तरह से देख लेना है, okay. now here we go. so now summation x y, that is 461. so ये आप इसकी जगह पे summation x y की जगह पे 461 लिख देना है, ओके. और n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. आप देखें अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी कितनी है, these are 6. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन these are 6, ओके. सो नंबर n आपका कितना आ जाएगा, here you can see n है आपका 6, यहां पर n की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, 6. now you need summation x square, okay, and summation y square, okay. now summation x square and summation y square, all right. so here we go. so हमें कॉलम चाहिए x square का, ये आपका x square का कॉलम है. so ये x का स्क्वायर 7 7s are 49, 6 6s are 36, 8 8s are 64, 5 5s are 25, then 6 6s are 36 and then 9 9s are 81. इन सब का हमने सम लिया तो 291 आ गया. अब आप बैक पिछली स्लाइड पे जाकर देखें तो आप इसकी जगह पे 291 लिख सकते हैं, ओके. नाउ अब आपको समेशन y चाहिए, समेशन y स्क्वायर, तो आप अगली स्लाइड पे जाके देखें, ये आपका जो है वो y का है, राइट. सो 7 है आपका y, सॉरी 12 है, 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर दैट इज 8 8s are 64, 12 का स्क्वायर 144, देन 10 का स्क्वायर दैट इज 100, 11 का स्क्वायर दैट इज 121 एंड 13 का स्क्वायर 169. इसका सम निकाला तो आपका क्या आ गया, वेरी सिंपल, दैट इज 742, दैट इज 742, ओके. अब पिछली स्लाइड में जाए, इस मीन आपका पास ये भी आ गया, ये 742. अब आपको समेशन x का स्क्वायर चाहिए. समेशन x आपने निकाला हुआ दैट इज 41, तो यहां पर 41 का स्क्वायर, और समेशन y चाहिए, समेशन y का स्क्वायर तो 66 का, यहां पर आप 66 का स्क्वायर ले लेंगे, और यहां पर आप जो है वो 41 का स्क्वायर ले लेंगे. और n आपको मालूम है 6 है, n आपको मालूम है 6 है. अब इस फार्मूला में आप इस पूरे फार्मूला को आप गौर से देखें तो सारी वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं. अब इसमें आप वैल्यूज रखेंगे तो आपके पास r आ जाएगा, ओके. नाउ विल गो देयर, ये वैल्यूज हमने रखी हैं अगली स्लाइड के ऊपर. सो r is equal to 461 minus 41 into 66 divided by 6 and 291 minus 41 square divided by 6. इसको सॉल्व किया तो हमारा r क्या आ गया, दैट इज 0.759, ओके. सो अब देखें ये कहां पे फॉल कर रहा है. एक तो इसका साइन क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे व्हाट इज इट साइन. साइन आपका देख रहे हैं पॉजिटिव है, इसका मीन पॉजिटिव है. पॉजिटिव साइन हो तो रिलेशनशिप कौन सा होता है, डायरेक्ट, ठीक है. सो पहली चीज आपको मालूम होगी, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड वेट ऑफ द चिल्ड्रन, ओके. तो साइन ने आपको रिलेशनशिप बताया. अब आपकी उसकी स्ट्रेंथ देखनी है, तो स्ट्रेंथ देखें कि ये कहां पे फॉल कर रहा है. आप जरा गौर से देखें, दैट इज 0.759. तो ये 0.75 और 1 के दरमियान फॉल कर रहा है, 0.75 और 1 के दरमियान फॉल कर रहा है. तो ये स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ. कौन सा हुआ, स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट रिलेशनशिप, ओके. सो स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट को रिलेशन है इसके दरमियान, आप देख रहे हैं.
लुक एट दिस, द रिलेशनशिप बिटवीन एंजाइटी एंड टेस्ट स्कोर। अब देखिए, आप एंजाइटी है, बेचैनी है आपके अंदर, और आपके टेस्ट के स्कोर्स का एक आपका जो है वो डाटा मौजूद है। अगर एंजाइटी 10 है, राइट, तो टेस्ट स्कोर आपका 2 है, एंजाइटी 8 है, टेस्ट स्कोर आपका 3 है, एंजाइटी 2 है, टेस्ट स्कोर आपका 9 है, एंजाइटी 1 है, टेस्ट स्कोर आपका 7 है, एंजाइटी 5 है, टेस्ट स्कोर आपका 6 है, एंजाइटी 6 है, टेस्ट स्कोर आपका 5 है। ओके, सो इसका हमने क्या निकालना है, रिलेशनशिप मालूम करना है। सो आपको जेन में है ना फॉर्मूला, फॉर्मूले को जेन में रखिए। आपको x का स्क्वायर चाहिए, आपने x का स्क्वायर निकाला, y का स्क्वायर निकाला और x y को आपस में मल्टीप्लाई करके देखा, तो समेशन x आपका निकल आ गया, समेशन y स्क्वायर निकल आया और समेशन x y निकल आया, और समेशन x और समेशन y आपके पास सारी वैल्यूज आपने निकाल ली। इसको फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करें, ये आपका फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट हुआ है, ठीक है जी। और आप देखें इसका आपका जो है साइन कौन सा, ये आपका r आ गया, this is your r, you can say this is your r, okay, that is minus 0.94. so first of all, very first thing you will have to keep in your mind that you have to look at the sign. sign कौन सा है, ये देखें आपका नेगेटिव साइन है, साइन इज नेगेटिव। नेगेटिव साइन आपको क्या बताता है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। नेगेटिव साइन आपको बताता है रिलेशनशिप कौन सा है, इनडायरेक्ट है, इनवर्स रिलेशन, यानी कि एंजाइटी ज्यादा होगी, टेस्ट स्कोर कम आ रहे हैं, एंजाइटी कम होती है तो टेस्ट स्कोर ज्यादा, टेस्ट के स्कोर जो हैं वो ज्यादा आ रहे हैं। अब आप एक बात तो ये तय होगी, अब आपने उसकी स्ट्रेंथ देखनी है। किसकी स्ट्रेंथ देखनी है, एंजाइटी की और टेस्ट स्कोर की, आपस में तय हो गया रिलेशनशिप नेगेटिव है, अब उसका नेगेटिव रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ देखनी। अब स्ट्रेंथ कहां पे फॉल हो रही है, 0.94, ये फॉल हो रही है 0.75 नेगेटिव से लेकर -1 के दरमियान फॉल हो रही है। ओके, और ये 0.75 से -1 तक कौन सा है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग इनडायरेक्ट या स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप है। ओके, सो आपने रियलाइज किया कि किस तरह से हमें जो क्वांटिटेटिव डाटा गिवन और दो वेरिएबल्स का, उसकी मदद से हम पियर्सन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। और पियर्सन कोफिशिएंट हमें दो चीजें बताता है, एक उसकी जो है वो रिलेशनशिप की नेचर बताता है, और दूसरी क्या चीज बताता है, रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ बताता है। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड इट आउट। ओके, सो इनडायरेक्ट स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन आपका आंसर आ गया। ओके, नाउ स्पीसमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट RSA से बोलते हैं, ये कब इस्तेमाल होता है, इट इज अ नॉन पैरामीट्रिक मेजर ऑफ कोरिलेशन। ओके, सो दिस प्रोसीजर makes use of two sets of ranks that may be assigned to the sample value of x and y. Okay, ranks assigned. Spearman's rank correlation coefficient could be computed in the following cases. Both variables are quantitative है, तब भी both variables are qualitative है, क्वांटिटेटिवली ऑर्डिनल है, क्वांटिटेटिवली ऑर्डिनल है। ये एक समझने की बात है। क्वांटिटेटिव है जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये, और क्वांटिटेटिवली ऑर्डिनल इन ऑर्डर आप कर सकते हैं, यानी कि ऐसा डाटा जिसको आप इन ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, आपको मैंने याद है आपको बताया था कि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को इंडिफरेंस कर्व के जरिए से हिग्स ने मापना बताया था। और क्यों, क्योंकि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मेजरेबल तो नहीं है, क्वांटिटेटिवली मेजरेबल नहीं है, हाउएवर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो ऑर्डिनल है, इन ऑर्डर हम उसे कर सकते हैं, तरतीब से हम कर सकते हैं। तो अगर डाटा क्वांटिटेटिव हो, दोनों वेरिएबल्स क्वांटिटेटिव हो, तब भी हम स्पीसमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर एक जो है वो बोथ वेरिएबल आर क्वालिटेटिव ऑर्डिनल है, इन ऑर्डर बताया जा सकता है उनका। ठीक है, ये इस तरह से हम आपको स्पीसमैन रैंक कोरिलेशन बताएंगे। और वन वेरिएबल इज क्वांटिटेटिव एंड अदर इज क्वालिटेटिव ऑर्डिनल। सो अगर दोनों क्वांटिटेटिव है तब भी रैंक्स जो है स्पीसमैन रैंक्स कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला जा सकता है, और अगर बोथ वेरिएबल आर क्वांटिटेटिव ऑर्डिनल है तब भी, और अगर एक वेरिएबल क्वांटिटेटिव है और दूसरा क्वालिटेटिव ऑर्डिनल है तब भी जो है हम स्पीसमैन रैंक कोफिशिएंट कोरिलेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके, now here we go. What is the procedure? Rank the values of x from 1 to n, where n is the number of pairs of the value of x and y is the sample. Okay, now rank the values of y from 1 to n, right? X, आप rank the value of x from 1 to n,
where n is the number of pairs of values of x and y is in the sample. x और y के जो है ना वो n आखिरी वैल्यू. Rank the value of y from 1 to n as well. Now compute the value of di for each pairs of observation by subtracting the ranks of yi from the ranks of xi. Okay. So now here square each di's and compute summation di square where which is the sum of the squared value. Okay, so ये आपका प्रोसीजर है. 0 से 1 तक, 0 से n तक रैंक कर लें x और y को, और फिर दूसरे स्टेप में आप क्या करें, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ di को आप कंप्यूट कर लें फॉर ईच पेयर ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय सब्ट्रैक्टिंग रैंक्स ऑफ y फ्रॉम द रैंक ऑफ x. एंड थर्डली क्या है, उनका स्क्वायर ले लें. राइट, सो ये देखें, अप्लाई द फॉलोइंग फार्मूला. दिस इज द फार्मूला 1 minus 6 summation di divided by n into n square minus 1. The value of s denotes the magnitude and the nature of association given the same interpretation as simple r. So simple जो कोएफिशिएंट के जो आपकी इंटरप्रिटेशन थी कि -1 से 1 के दरमियान होती है, और किस स्ट्रेंथ का और उसकी मैग्नीट्यूड का अंदाजा किस तरह से लगाया जाता है, वो इंटरप्रिटेशन इसमें भी होगी. ओके, सो फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है, जिसमें हम आप देखें, हम एग्जांपल देते हैं. मसलन इन अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लेवल एजुकेशन एंड इनकम the following data was obtained. Find the relationship between them and commitment. अब देखिए कि level of education जो है ये quantitatively ordinal है. कैसे भला देखिए, अनपढ़ से प्राइमरी बेहतर, प्राइमरी से इंटरमीडिएट बेहतर, इंटरमीडिएट से मैट्रिकुलेट बेहतर. राइट, सो इस तरह से आप फिर ग्रेजुएट और फिर पोस्ट ग्रेजुएट और फिर आप जो है वो पीएचडी, और इस तरह से आप रैंक कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि सैंपल ए है जिसमें 25 जो इनकम जो है वो प्रिपरेटरी वालों की है, प्राइमरी वालों की 10 और यूनिवर्सिटी की 8, सेकेंडरी की 10, सेकेंडरी की 5 और लिटरेचर की 50 और यूनिवर्सिटी वालों की 60. तो ये आपके पास सैंपल नंबर्स गिवन है और लेवल ऑफ एजुकेशन और इनकम बता दी गई है. ओके, सो अब आप देखेंगे जब हमने सिंपल आर निकाला था, उसमें दोनों क्वांटिटेटिव थे. अब जबकि इसमें एक जो है रिलेशनशिप बिटवीन देम जो है, इन दोनों में एक वेरिएबल जो है, जो लेवल ऑफ एजुकेशन है, वो क्वांटिटेटिव ऑर्डिनल है. ओके, हियर वी गो. सो ये अब आपका प्रिपरेटरी 25 है और x रैंक 5, दैट इज 3, y इज 3. और इसी तरह से आपका रैंक 6 है और 5.5 एंड 1.5 एंड 7. और हमने इसका di, इसका डिफरेंस निकालना है, यानी कि तो डिफरेंस निकालते जाएं, x minus y, so 5 minus 3, here you can see 5 minus 3 that is 2, 6 minus 5.5 that is 0.5, 1.5 minus 7 that is minus 5.5, 3.5 or minus 5.5 that is minus 2. This is how we can get these all values. और फिर हमने इसका स्क्वायर ले लेना है. So 2 का स्क्वायर 4, 0.5 का स्क्वायर ये, minus 5.5 का स्क्वायर 30.25. so माइनस का साइन खत्म हो जाएगा स्क्वायर लेने से. -2 का 4 और हमने इसका सम ले लेना है, that is 64. okay. Now this is r is equal to 1 minus 6 into 64 divided by 7 into 48, that is minus 0.1. ओके, सो अब आप देखें कि ये आपके इसके there is an indirect weak correlation between level of education and income. Number 1, आपने साइन देखा, ये देखें साइन क्या है, नेगेटिव है. ये नेगेटिव साइन आपको बता रहा है कि रिलेशनशिप इनडायरेक्ट है. और -1 से आपका 0 ये दरमियान में, और यहाँ पर आपका -0.75 और ये -0.25. अब आप गौर कीजिएगा कि ये यहाँ पर इस एरिया में लाई कर रहा है 0.1, राइट, इस एरिया में लाई कर रहा है, और ये आपको वीक रिलेशनशिप की निशानी है. ओके, सो आप देखें कि ये आपका रिलेशनशिप नेगेटिव साइन नहीं बताया, इनडायरेक्ट है, और 0.1 ये आप फॉल कर रहा है वीक रिलेशनशिप के एरिया में. तो हम ये क्या कह सकते हैं कि देयर इज इनडायरेक्ट वीक कोरिलेशन बिटवीन द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड इनकम.
Okay. Now this is the exercise. You can plot A, plot B, plot C और plot D given है. आप इनको देखिए और आपने ये इनको देखना है कि इनके relationships जो हैं वो और इनके correlations आपने ये देखने हैं और आज के relationship को और इनकी strength को determine करना है. Okay. Now the next topic is regression analysis. What is that? The regression analysis. So regression technique concerned with predicting some variable by knowing other. Regression techniques क्या करती है regression? ये ऐसी टेक्निक है which is concerned with predicting some variable by knowing other. कुछ variables के बारे में predict करना जबकि दूसरे के बारे में आप मालूम है आपको. The process of predicting variable y using variable x. तो y को predict करना x को इस्तेमाल करके. ओके, तो ये रिग्रेशन को देखें. यूज अ वेरिएबल x टू प्रिडिक्ट सम आउटकम वेरिएबल y, राइट. टेल्स यू हाउ वैल्यू इन y चेंजेस एज अ फंक्शन ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ x. नाउ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का रिलेशनशिप. कोरिलेशन डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ of a linear relationship between two variable. Correlation क्या बताती है? Describe the strength of linear correlation between two variable. Linear means straight line, सीधी line जिस तरह से बनती है. Okay. Now regression tells us how to draw the straight line described by the correlation. Regression में क्या बताती है? वो straight line किस तरह से draw करनी है. Now here we go. This is the regression, right? So ये आपके पास जो थे calculate the best fit line for a certain set of the data. So ये आपकी regression है और the regression line makes the sum of the square of the residual smaller than for any other line. तो regression line makes the sum of the square of the residual smaller than any other line. किसी और line से वो smaller हो तो ये आपकी regression line इसको से इस तरह से बनती है. Okay. So x axis पे weight है और उधर blood pressure है और आपने ये line देखी. ये line मैक्सिमम क्लोज है इन तमाम पॉइंट्स के. ओके, नाउ हियर वी गो. रिग्रेशन मिनिमाइज रेजिड्यूल्स. जो डिफरेंस है एक्चुअल में और जो आपने जो प्रिडिक्ट किया उसके दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है? मिनिमाइज है. ठीक है, here we go. This is how by using the least square method, a procedure that minimizes the vertical deviation of the plotted point surrounded a straight line, we are able to construct best fit straight line to the scatter diagram plot and then formulate a regression equation in the form of y is equal to a plus bx or y cap is equal to y bar plus b into x minus x bar. और b का फॉर्मूला आपको गिवन है आपके बॉटम लेफ्ट राइट हैंड साइड कॉर्नर के अंदर. ओके, now here is regression equation. Regression equation describes the regression line mathematically. Intercept or slope. Intercept और slope का. Slope जो है किसी लाइन की slope उसका निकालनी हो तो दो पॉइंट्स के दरमियान perpendicular और base ले लेते हैं. perpendicular और base और intercept उसको बढ़ाते हुए y axis तक ले आते हैं और उसका intercept वो आपको मालूम हो जाते हैं. राइट. So here we go. This is the linear equation. Linear equation is y is equal to a plus bx और ये वो लाइन है y is equal to a plus bx. This is the line. Okay. Now this one from here to here जहां पर वो लाइन y axis को टच कर रही है ये जो एरिया है ये आपका इंटरसेप्ट है. इट मीन दिस वन a. ओके, सो इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट. ओके, नो प्लस b जो है b स्लोप है. जैसे ये दो पॉइंट्स लिए, ठीक है, और एक ट्रायंगल बना ली जैसे ये रेड लाइन आपको बता रही है. ठीक है, अब ये आपका जो है चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x मीन परपेंडिकुलर. ये एक ट्रायंगल बन गई आपकी. ये मैं ये इसको ब्लैक कर देता हूँ. ये वाली एक ट्रायंगल बन गई. ठीक है, और ट्रायंगल की स्लोप निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर ओवर द बेस. ओके, सो परपेंडिकुलर है चेंज इन y और बेस है चेंज इन x. सो ये आपकी स्लोप b जो है ये आपकी क्या बताती है? स्लोप. राइट. Here we go. Early studying and grades जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये डिफरेंट पॉइंट्स हमने स्कैटर डायग्राम के ड्रॉ किए हुए हैं. दिस इज द लाइन रिग्रेशन ग्रेड ऑन द आर्स. सो फाइनल ग्रेड कोर्स इज दिस वन. इंटरसेप्ट इज हियर, राइट, प्लस 3.7. स्टडिंग r square is 0.88. So number of our predict final grade in class
दैट इज 59 प्लस 95 प्लस 3.75 इंटू नंबर ऑफ आवर्स इन योर। देखें ये इस तरह से आप नंबर ऑफ आवर्स डिटरमिन करते जाएं और इसको सॉल्व करते जाएं, तो 59.95 प्लस 3.17, राइट। सो ये 59.75 हमें कैसे पता चला होगा, दिस ये इंटरसेप्ट ये यहाँ तक, राइट। सो इस तरह से, और ये 3.75 जो है स्लोप है इसकी, ओके। तो इस तरह से हम मालूम कर सकते हैं। सो प्रिडिक्टिंग फाइनल ग्रेड इन द क्लास 59.95 इंटरसेप्ट है प्लस 3.75 ये आपकी स्लोप है, और आवर्स ऑफ द स्टडी आपका जो है वो x है, ओके। सो प्रिडिक्ट द फाइनल ग्रेड ऑफ सम वन हु स्टडीज फॉर 12 आवर, ओके। नाउ यू कैन प्रिडिक्ट फाइनल ग्रेड इज 59.95 ये इंटरसेप्ट और 3.17 मल्टीप्लाइड बाय 12 आवर, दिस ये 12 आवर, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, फाइनल ग्रेड इज 97.99, ओके। लाइकवाइज समवन हु स्टडीज फॉर 1 आवर, अब इसमें देखें फाइनल ग्रेड आपका कितना है, 59 ये इंटरसेप्ट है और ये 3.75 स्लोप मल्टीप्लाइड बाय 1। सो आप इसको देखें तो आपका फाइनल ग्रेड आपका कितना आ जाएगा, 63.17। सो व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर प्रिडिक्टिंग, ओके। हियर exercise, a sample of 6 persons were selected. The value of their age, mean x variable, and their weights is demonstrated in the following table. Find the regression equation and what is the predicted weight when age is 8.5 year. So ये आप देखें एक सैंपल है 6 लोगों का, ठीक है जी, जिसमें एज जो है जिसको हम एक्स वेरिएबल से बता रहे हैं एंड देयर वेट्स इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द, जो अगले टेबल में हम बताएंगे। हमने रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करनी है और हमने प्रिडिक्ट करना है कि जब किसी बंदे की एज जो है वो 8.5 साल हो तो उसका वेट कितना होगा, ओके। Here we go. This is the serial number. In column 1, serial number is given. Here you can see. And in column Y, X is given, and second column X is given, and third column Y is given. X is age and Y is weight. So this is the table which जो हमारे पास मौजूद है। हमने करना क्या है, हमने पहले आपकी जो है वो Y is equal to प्लस bx निकालना है। उसके बाद हमने y जो है वो x जो है 8.5 अज्यूम करके हमने y की वैल्यू यानी कि वेट फाइंड करना है, ओके। सो सीरियल नंबर, एज, वेट, और अब फॉर्मूले के लिए हमें एक्स वाई चाहिए, वही एग्जैक्टली वो 7 × 12 दैट इज 84 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर चाहिए। ये हमारे पास वैल्यू सारी टोटल्स आ गई, ये आपकी वाई स्क्वायर का आ गया, समेशन एक्स स्क्वायर आ गया, समेशन एक्स वाई आ गया, और ये आपका समेशन वाई और ये समेशन एक्स, राइट। सो अब हम देखें एक्स बार इज इक्वल टू 41 डिवाइडेड बाई 6। अब देखें ये एक्स बार जो है ये आपको याद होगा, आपने पहले से पढ़ रखा होगा, लेकिन मैं आपको, ये अरिथमेटिक मीन है और ये आपका किस तरह से इसका फॉर्मूला है, समेशन एक्स ओवर एन, जितने सम निकाल लें डिवाइडेड बाय उनके नंबर्स से आप कर लें। तो आप देखें समेशन एक्स कितना है आपका, यू कैन सी समेशन एक्स इज 41, ओके। सो नंबर इज 6, दैट इज 6.8। समेशन वाई, सो समेशन y का मीन निकालना है, y बार दैट इज समेशन y ओवर n। तो आप देखें पिछली स्लाइड पे जाके समेशन y कितना है, समेशन y को आप देखें दैट इज 66, और n कितना है, नंबर्स कितने हैं, 6 लोग हैं, तो 66 ओवर y नंबर्स वो कितने आ गए, आप देखें 66 ओवर दैट इज 11, ओके, दैट इज x बार। अब हम पीछे एक स्लाइड पे हमने अपने b निकालने का फॉर्मूला बताया था, हम वहां पर जाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। दिस इज फॉर्मूला फॉर b, ये आपके सामने फॉर्मूला गिवन है b का, मीन समेशन एक्स वाई हमें चाहिए, समेशन एक्स चाहिए, समेशन वाई एन, और समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर ओवर एन। दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूले में हमने वैल्यूज रख के हमें b मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये b निकालना है। हमारा पहला जॉब क्या है कि हमने इस इक्वेशन के अंदर, हमने रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर हमने b फाइंड आउट करना है, ओके ओके। ये देखो, सो ये हमने फॉर्मूला हमारे सामने, आपके जो फॉर्मूला b का लिखा हुआ है उसमें वैल्यूज रखी हमने, ये सारी वैल्यूज जो है हमने समेशन एक्स वाई चाहिए 461, हमने ये 461 लिख लिया, ठीक है। और समेशन एक्स और समेशन वाई का मल्टीपल चाहिए, तो ये समेशन एक्स है 41 और ये समेशन वाई है 66, तो हमने जो है वो ये देखिए आप 41
मल्टीप्लाई बाय 66 डिवाइडेड बाय नंबर्स कितने हैं 6 हैं और समेशन एक्स स्क्वायर दैट इज 291 आप देखें समेशन एक्स स्क्वायर को ये देखें समेशन एक्स स्क्वायर 291 ओके सो व्हाट वी डिड इज दैट 291 माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 समेशन एक्स आप देखें पिछली स्लाइड पे समेशन एक्स आपका 41 है और डिवाइडेड बाय 6 उसका स्क्वायर का तो हमारे पास ये 0.95 सो y कैप इज इक्वल टू 11 प्लस 0.9 into x minus 6.8 okay so this is how we do it right so y cap is equal to 4.675 plus 0.292x so अब आप देखते जाएं कि ये x आपने क्वेश्चन आपको अगर याद हो तो x हमने क्या था 8.5 अज्यूम करना था राइट सो जब उस बंदे की एज 8.5 होगी तो उसका वेट कितना होगा तो एज की x की जगह पे 8.5 रखा दैट इज 12.50 और अगर हमने एज 7.5 पे आपका वेट मालूम करना है तो x की जगह पे हम 7.5 रख देंगे हमारा वेट आ जाएगा सो एक वेरिएबल की इंफॉर्मेशन पर दूसरे वेरिएबल को फाइंड करना ये हमारा रिग्रेशन के हवाले से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली Here we go. So this is the line. So we create a regression line by plotting two estimate values of y against their x component and then extend the line right or left. ये हमारे दो 7.5 पर हमारी आप देखें 7.5 पर हमारा वेट इतना आया 116.6 और 8.5 पर हमारा वेट जो है हम पिछली स्लाइड से देखते हैं 8.5 पे जो है वो 12.50 ये देखें 12.50 ये दो हमने पॉइंट अब हम इसको इस तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इस तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं और हम इनकी वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं ओके सो वी क्रिएट अ रिग्रेशन लाइन बाय प्लॉटिंग टू एस्टिमेटेड वैल्यू फ्रॉम y अगेंस्ट देयर x कंपोनेंट्स देन एक्सटेंड द लाइन राइट और लेफ्ट इसको एक्सटेंड करके हम देख सकते हैं कि अगर जो है वो एज जो है वो 9 हो तो हम इसको इतनी एक्सटेंड कर लें तो इसको आगे तो 9 पर जो है वो वेट कितना होगा हम इसको अंदाजा लगा सकते हैं ओके सो इसके दरमियान भी हम देख सकते हैं कि अगर एग्जैक्ट किसी की एज 8 है तो फिर उसका वेट कितना होगा दैट इज काइंड ऑफ 12 सो दिस इज हाउ वी कैन एस्टिमेट अदर वैल्यूज एज वेल ओके नो दिस इज द सेकंड एक्सरसाइज द फॉलोइंग आर द एज एंड द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर्स ऑफ द 20 apparently healthy adults right so in column 1 हमारी आपकी एज गिवन है right और कॉलम 2 के अंदर ब्लड प्रेशर है right so हम ये देख सकते हैं और ये आपकी एज और ये आपका ब्लड प्रेशर so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 लोग इसमें जो है वो शामिल हैं और उनकी एज और उनका ब्लड प्रेशर लिखा है और ये आपकी एक्सरसाइज है आपने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है राइट सो फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन एज एंड ब्लड प्रेशर यूजिंग सिंपल एंड स्पीयरमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड कमेंट सो पहला आपका जॉब क्या है फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन एज एंड ब्लड प्रेशर यूजिंग सिंपल स्पीयरमैन सिंपल कोरिलेशन वाला भी और दूसरा स्पीयरमैन कोरिलेशन भी आपने जो है मालूम करना है और फिर आपने क्या करना है कमेंट्स देने हैं कि उनकी रिलेशनशिप की नेचर क्या है और उसकी इंटेंसिटी क्या है सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रिडिक्टेड ब्लड प्रेशर फॉर अ मैन एजिंग 25 ईयर तो आपने प्रिडिक्ट करना है कि एक आदमी जो 25 साल का उसका ब्लड प्रेशर क्या होगा okay so here is you know the data set हमें x y और ये सारा डाटा लिखा हुआ है और इसकी हमने x y निकालना है ठीक है और ये देखें उसकी सीरियल ये उसी का कंटिन्यूटी है ये इस डाटे का 10 तक यहाँ पर सीरियल गिवन है और 10 से आगे 20 तक ये गिवन है और ये आपका समेशन x और समेशन y समेशन x y और x स्क्वायर राइट सो ये आपकी सारी चीजें गिवन है अब आपने ये b1 निकालना है दैट इज ये फॉर्मूला गिवन है इसमें आपने वैल्यूज रखनी है तो आपके पास b1 आ गया सो y इज इक्वल टू 112.13 प्लस 0.4505 इंटू एक्स राइट सो ये आपकी रिग्रेशन लाइन अब आपने क्या करना है अब आपने एज 25 है जिसकी एज 25 है यानी कि एक्स कितना है 25 है तो एक्स की जगह पे आपने 25 रखकर आपने कैलकुलेट करनी है ताकि आप उसका ब्लड प्रेशर जिसकी एज 25 है उसकी जो हम जो है प्रिडिक्ट कर रहे हैं उसका ब्लड प्रेशर जो है
23.5 होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिडिक्ट इसी तरह से अगर एज 30 का करना चाहते हैं तो x की जगह पे एज 30 का कर लें, ठीक है, तो आपको 30 ईयर ओल्ड का ब्लड प्रेशर, इसी तरह से जिस एज को भी रखेंगे उसका ब्लड प्रेशर का आइडिया आपको हो जाएगा। ओके, नाउ मल्टीपल रिग्रेशन। मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सटेंशन ऑफ अ सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस विच अलाउज मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो इसमें देखिएगा कि एक से ज्यादा अगर वेरिएबल मौजूद हों, जैसे कि आप देखें इसमें हमने एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट देखा, अगर ये मल्टीपल हो, अगर ये मल्टीपल एक से ज्यादा हो, जैसे कि आप देखें अगर आप सेल्स कोई देखना चाहते हैं तो सेल्स जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी सेल्स डिपेंड करती है उस प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर, और एक वेरिएबल तो प्राइस हो गया इंडिपेंडेंट, दूसरा उसकी प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट के ऊपर, तीसरा लोगों की इनकम के ऊपर, फिर आप एडवर्टीजमेंट जो है वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन सेवरल थिंग, राइट। इसी तरह से सप्लाई जो है आपकी वो भी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है। सो आपने एक वेरिएबल नहीं बहुत सारे वेरिएबल रखे, यानी कि डिमांड डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट, the price of substitute of your product, the income, the weather, the number of the consumers, ये सारी चीजें जो हैं आपने उसमें देखनी होती हैं, और उससे फिर आपने ये बहुत सारे वेरिएबल हो गए, और वही मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सटेंशन है किसकी, सिंपल रिग्रेशन की, राइट। सो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक की जगह पर ज्यादा आ जाएंगे और वो सिंपली आपने उसको मॉडल को एक्सटेंड कर देना है। सो दिस इज हाउ यू कैन predict, you can find out the intensity and you can find out the nature of the relationship. Simply आप देखें correlation के हवाले से आपने देखा और regression के हवाले से। सबसे पहले correlation को देखा हमने। correlation के अंदर हमने आपको बताया simple correlation का भी इस्तेमाल होती है जब दोनों वेरिएबल क्वांटिटेटिव हो। अच्छा, जब दोनों वेरिएबल क्वांटिटेटिव सिंपल कोरिलेशन इनके आर हम मालूम कर कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करते हैं, वो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसकी हमें उसकी दो यूजफुलनेस है। वन के हम उसको नेचर ऑफ द रिलेशनशिप हम उसकी मदद से बता सकते हैं, नंबर टू हम उसकी जो डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप है वो भी बता सकते हैं। सो वो नेचर ऑफ द रिलेशनशिप कैसे बता सकते हैं, वो बहुत सिंपल है। हम वी हैव टू लुक एट द साइन ऑफ द आर, right, and we'll come to that conclusion. If it is positive we can say the direct relationship, if it is negative we can say that it is indirect relationship. This is very first thing which you need to understand. Secondly, दूसरी चीज आपने क्या गौर से देखनी है, दूसरी ये देखनी है कि ये R जो है इसकी रेंज -1 से 1 के दरमियान होती है। इसकी रेंज क्या होती है, -1 से 1 के दरमियान रेंज होती है। अब आपने ये चीज देखनी है कि अगर -1 आ जाए तो परफेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप है, और अगर +1 आर आ जाए तो इसका मतलब है परफेक्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और अगर आपका R 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि नो रिलेशनशिप एट ऑल, राइट। सो ये तीन चीजें तो आपको सिंपली समझ आ गई। अच्छा, अब अगर कोई चीज 0 से कम है और -0.25 तक है तो हम कहेंगे ये रिलेशनशिप नेगेटिव तो है लेकिन ये वीक नेगेटिव रिलेशनशिप है, ये वीक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसी तरह से अगर आपका रिजल्ट -0.25 और -0.75 के दरमियान आ जाता है तो आप कहेंगे ये इंटरमीडिएट नेगेटिव रिलेशनशिप है या इंटरमीडिएट इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये उसकी आपकी डिग्री आपको पता चल गई। और अगर ये -0.75 से 1 के दरमियान है, -1 के दरमियान है, तो हम क्या कहेंगे ये स्ट्रॉन्ग इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ये माइनस के साइन ने हमें बताया कि रिलेशनशिप इनडायरेक्ट है, और 0.75 और 1 के दरमियान फॉल हुए हुए डिजिट ने बताया कि ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। लाइकवाइज 0 से ज्यादा और 0.25 से कम अगर होगा तो हम क्या कहेंगे कि ये रिलेशनशिप कौन सा है, ये पॉजिटिव साइन है ना, तो पॉजिटिव साइन से हम ये कहेंगे डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और चूंकि ये फॉल आर जो है वो 0 से ज्यादा और 2.5 से कम है तो हम कहेंगे कि ये रिलेशनशिप है तो पॉजिटिव या डायरेक्ट लेकिन ये वीक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और अगर वो 0.25 से ज्यादा और 0.75 से कम है तो हम कहेंगे यस देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप, however the relationship is intermediate
राइट। तो रिलेशनशिप क्या है, इंटरमीडिएट रिलेशनशिप है, राइट। और अगर देखिए कि 0.75 से ज्यादा और 1 से कम है, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आप इसको कहेंगे चूंकि साइन पॉजिटिव है इसलिए रिलेशनशिप क्या है, डायरेक्ट है। और चूंकि ये 0.75 और 1 के दरमियान फॉल कर रहा है लिहाजा ये डायरेक्ट पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्या है, स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट रिलेशनशिप या स्ट्रॉन्ग जो है वो आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप है। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन द कोरिलेशन एंड दिस इज हाउ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज यूजफुल। ओके, सो आप देखना ये है कि आपने जैसे मैंने एग्जांपल दी थी शुरू में भी, आपने उस प्रोडक्ट की जो पैकिंग है, राइट, और प्रोडक्ट की सेल के अंदर कोई रिलेशनशिप ढूंढ लिया। ओके, अब वो रिलेशनशिप क्या है, अच्छी पैकिंग होगी तो पॉजिटिव होगी और अगर बुरी पैकिंग होगी तो रिलेशनशिप नेगेटिव होगी। अब देखिए एक रैंक में आ गया, एक चीज क्या आ गई, रैंक में आ गई कि अच्छी बहुत अच्छी, बुरी बहुत बुरी, अब ये रैंक्स में आ गया, राइट। सो अब पियर्सन रैंक को रिलेशन का फॉर्मूला आपने लगाना है और सेल्स के साथ उसका रिलेशनशिप देखना है। तो लेकिन ये याद रखिएगा कि वो जो पियर्सन रैंक को रिलेशन का आर है, RS जिसे बोलते हैं, वो भी फॉल करता है -1 से 1 के दरमियान। उसका साइन भी इसी तरह से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव को रिलेशनशिप की तरफ आपको जो है वो गाइड करता है। ओके, उसके बाद आपका रिग्रेशन है। तो रिग्रेशन में मैंने आपको बताया कि अगर एक वेरिएबल की बेस पर दूसरे वेरिएबल को प्रिडिक्ट करना और किस तरह से हम y = a + bx, जिसमें a जो है वो इंटरसेप्ट है और जो b है वो स्लोप है। तो जब हम a और b मालूम कर लेते हैं तो y = a + bx हमारा सॉल्व हो जाता है। तो अब हम x अज्यूम करते जाएं तो हमें y मालूम होते जाएगा, राइट। सो इंडिपेंडेंट अज्यूम करते जाएं, डिपेंडेंट हमें मालूम होते जाएगा। जैसे कि हमने एज और ब्लड प्रेशर का रिलेशनशिप है और ये रिलेशनशिप अगर हम एज अज्यूम करते जाएं, जब हम इंटरसेप्ट भी और स्लोप मालूम कर चुके हैं तो एज हम अज्यूम करते जाएं तो आपका ब्लड प्रेशर आपको मालूम होता चला जाएगा। सो और अगर वेरिएबल एक से ज्यादा है, अगर वेरिएबल इंडिपेंडेंट एक से ज्यादा है तो फिर हम मल्टीपल रिग्रेशन इस्तेमाल करते हैं। और याद रखिएगा वो बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। सिंपल इसी y = a + bx + cx², इस तरह से इसको एक्सटेंड करते चले जाते हैं। ओके, जैसे कि सॉरी y = a + bx 1 + bx 2 + cx3 और एंड सो ऑन। ओके, सो इस तरह से x1 एक है, x2 दूसरा है। जैसे कि अगर y जो फर्ज कर लें डिमांड है तो x1 जो है वो आपका फैशन है, x2 प्राइस है, x3 जो है वो प्राइस सब्स्टिट्यूट है, x4 जो है वो इनकम है। तो अब क्या बन जाएगा, y = a। जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूं, देखिए आप जरा गौर कीजिएगा, फर्ज कर लें y = a + bx1 + b1x1, ये β1 x1 कर लें, β1 x1, राइट, प्लस β2 x2 प्लस β3 x3 एंड सो ऑन आप कर सकते हैं जितना भी, प्लस βn xn। इस तरह से ये मल्टीपल आपका जो रिग्रेशन का मॉडल बन जाएगा। तो ये था आज का आपका लेक्चर और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ जाएंगे और हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ कंसेप्ट्स आपको बताएंगे और इंशाल्लाह जिसमें नेशनल इनकम के हवाले से जीडीपी के बारे में आपको बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपको जो है नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन के बारे में बताएंगे, मनी के बारे में बताएंगे, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से हम आपको बातें बताएंगे। तो ये हमारे इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स हैं, नेक्स्ट लेक्चर्स हैं और उसके बाद हम जो है वो आपको आखिरी लेक्चर के अंदर इन तमाम कंसेप्ट्स जो हमने पढ़े हैं उनकी एक रिवीजन भी करवाएंगे। सो अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।